नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसबीसी क्लास। तो आज हम शुरू करेंगे वर्कशीट नंबर 35 23/9/2020 क्लास 9 गति, समय, स्थिति, संबंध या गति का दूसरा समीकरण। तो एक बार हम देख लेते हैं गति कैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपको पता है ना अध्याय नंबर कौन सा है? बिल्कुल 8। तो एक बार हम चैप्टर चल कैसे रहे हैं देखिए। तो जो 35 पे चल रहे हैं हम, पहले कहाँ शुरू की थी हमने? 28 से गति। देखो अब की बार इन्होंने भाग नहीं लिख रहे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, समझ रहे हो ना। हिंदी वाले में लिखे थे, इस वाले में नहीं लिख रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो पता है क्योंकि हमारे पास सारी वर्कशीट है, एक एक करके हम सारी गिन लेंगे, कोई बात नहीं। तो 35 से 28 शुरू होती गति, ठीक है। तो हम बस ये दिखाने का मतलब हम कौन से पॉइंट पढ़ चुके हैं गति के अंदर और गति कितना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कितनी वर्कशीट आ चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 है और इसके आगे और भी है क्योंकि दूसरा है, तीसरा नियम भी आएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं एक बार 28 गति पे था, फिर 29 गति के अंदर दूरी, विस्थापन और चाल, ठीक है। फिर वर्कशीट नंबर 30 गति के अंदर वेग, 31 गति के अंदर त्वरण, 32 गति के अंदर चाल का ग्राफीय प्रदर्शन, 33 गति त्वरण वेग का ग्राफीय प्रदर्शन, 34 वेग समय संबंध या गति का पहला समीकरण, ठीक है। तो अब आया हम 35 पर स्थिति, समय, स्थिति, संबंध या गति का दूसरा समीकरण। अगर इसको देखेंगे हम, ठीक है, पहला समीकरण था आपका, ये दूसरा समीकरण। अगर ध्यान से दिखाया जाए तो गति के 3 नियम थे ना आपके, देखो ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। और ये वाला आपका, ठीक, 3 समीकरण थे। तो ये आपका आज दूसरा समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे और इस वाले में पहला समीकरण था। देखो पहला समीकरण आपको बनाया था इस प्रकार से, ये था, ठीक है, पहला समीकरण। और आज जो हम पढ़ेंगे वो दूसरा समीकरण। तो उम्मीद है कि हम कैसे किस प्रकार चल रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें भी देखा तो गति के पहले समीकरण का वेग ग्राफ का मदद व्युत्पन्न कीजिए और इस वाले के भी दूसरे में यही पूछ रहा है, गति के दूसरे नियम को। और इस वाले में क्या था? गति के पहले समीकरण को। तो क्लियर है ना किस प्रकार चले? गति के 3 थे, तो पहला हम कर चुके हैं कौन से? वर्कशीट नंबर 34 में। और गति के दूसरे समीकरण को आज हम सीखेंगे कौन से? वर्कशीट नंबर 35 में। तो चलिए शुरू करते हैं। गति, समय, स्थिति, संबंध या गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण क्या है और ग्राफी विधि से इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अब इसे गति के दूसरे नियम पर पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में वह एक निश्चित दूरी तय करती है, जिसे हम गति के दूसरे समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at² समय एवं स्थिति के संबंध से ज्ञात कर सकते हैं। पहले नियम से तो ज्ञात कर ही सकते थे, दूसरे से भी ज्ञात कर सकते हैं। गति का दूसरा समीकरण वस्तु के समय एवं स्थिति के बीच संबंध दर्शाता है। तो याद रखना जो दूसरा समय है, बार बार आपके टॉपिक पे भी यहाँ पे भी लिखा गया है, समय, स्थिति, संबंध, गति का दूसरा समीकरण। तो कई बार पेपर में आपका इस प्रकार आता है, गति के दूसरे नियम को बताइए या वर्णन कीजिए, या तो ऐसे आ सकता है, समय, स्थिति, संबंध गति के कौन से समीकरण से संबंधित है। तो आप कहेंगे दूसरे नियम से संबंधित है और यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख देंगे s बराबर ut हाफ at² से ज्ञात कर सकते हैं। गति का दूसरा समीकरण वस्तु के समय एवं स्थिति के बीच संबंध दर्शाता है। इस समीकरण को वस्तु के वेग समय ग्राफ से प्राप्त या व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो चलिए इसके व्युत्पन्न कर देते हैं एक बार। कैसे व्युत्पन्न करेंगे? ग्राफी विधि द्वारा समय एवं स्थिति के बीच संबंध स्थापित कर गति का दूसरा समीकरण व्युत्पन्न करना। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि जो आपका ये है ना, क्या कहते हैं, प्रश्न 2, गति के दूसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। तो आपको यही यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे दोबारा लिखना है। मैंने अपने आंसर शीट में भी लिखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसे ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले आपको ऐसा एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ यहाँ देख लीजिए, इसे समझाने के लिए इसमें से हटा रखा ताकि और चीज समझ नहीं आएगी। तो नीचे आपका समय होना चाहिए, ये वेग है, वस्तु का जो प्रारंभिक कुछ न कुछ होगा, प्रारंभिक वेग u से, ठीक है। मैंने एक पोल रखा था कल, ठीक है, क्या था कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को किससे दिखाते हैं? अरे बच्चों ध्यान रखो ना, प्रारंभिक वेग u से। ABCD में भी पहले u आता है, बाद में v आता है, तो इस हिसाब से याद रखेंगे प्रारंभिक वेग आपका किससे होता है? u से।
इसका प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ है यहाँ पे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे ग्राफ कुछ लिखा गया है। तो किस प्रकार है ये आपका, ठीक है। एक समय त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग ग्राफ लीजिए, यस आपको ग्राफ बनाना है। इसमें u नॉट इक्वल टू 0, मतलब u का कुछ ना कुछ मान होगा, u बराबर 0 नहीं है। और वस्तु का u प्रारंभिक वेग, देखिए u बराबर प्रारंभिक, इस चीज को बच्चों कंफर्म कर लो। कल मैंने पोल रखा था, बहुत सारे बच्चों का 80-84% के लगभग बच्चों ने गलत इसका जवाब दिया था। तो बच्चों ध्यान दो अपनी पढ़ाई पर, ठीक है। इस पे u बराबर प्रारंभिक, और बहुत सारे बच्चों का सही भी था, ऐसी बात नहीं है गलत था, तो बहुत सारे बच्चों का सही भी था, इन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखे था और मैंने उनके कमेंट्स को लाइक और वो भी हार्ट भी दिया था, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे हो आप लोग। t समय से में बढ़कर v हो जाता है तथा वस्तु का वेग एक समान दर a से परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ पे है, यहाँ से a से परिवर्तित हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग है, अब इसका कहीं कुछ वेग चेंज होता रहा है, एक समान गति से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। पॉइंट 2, बिंदु B से x अक्ष पर लंब BC खींचिए। जो लंब है आपका BC खींचा गया है, ठीक है, खींचे। हम जानते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s, ठीक है। दूरी को ऐसे दिखाते हैं, वेग समय ग्राफ में निश्चित समय t, देखो निश्चित समय ये रहा ना t में AB के नीचे घिरे क्षेत्र OABC द्वारा प्राप्त की जाती है। OA, ठीक है, उन्होंने OABC BC, ठीक है, उन्होंने ऐसे ले ले तब भी ठीक होता आपका, कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसे लिखा है, द्वारा प्राप्त की जाती है। आगे पढ़ते हैं OABC, ठीक है, OABC, ठीक है, प्राप्त की जाती है। चौथा, इस प्रकार वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, दूरी s बराबर कितना, यही हुई OABC आपका हो जाएगा का क्षेत्रफल। आपको पता था पिछली बार जो इस घेरे का क्षेत्रफल, उस हिसाब से इसको भी निकालेंगे, ठीक है। ज्यादा चेंजेस नहीं है, आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी सिमिलरिटी आपको दिखाई देगी। तो इसमें क्या आता है, एक आयत नजर आता है आपको, ध्यान से इसको मैं कलर कर दूं एक बार, ठीक है, लाल पेन से। देखो ये एक प्रकार का आपका आयत बन जाता है, यहाँ पे भी देख लो ना, इसे कलर कर, कुछ बात नहीं, इसमें कुछ लिखा भी नहीं है। एक ये आयत बन जाता है, ठीक है, और ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, ठीक है। तो इस आयत का क्षेत्रफल और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, उसी हिसाब से है, इसको भी लगाएंगे। तो s जो दूरी है आयत OADC, आयत ये रहा OADC का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज, त्रिभुज देखिए कौन सा है, ADB, इस प्रकार लिख सकते हैं आपका त्रिभुज ABD, चाहे ABD इस प्रकार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि त्रिभुज किसी भी प्रकार से है, का क्षेत्रफल, ठीक है, ये रहा ABD का क्षेत्रफल। तो S बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी, यहाँ से देखेंगे OA, पहले चौड़ाई ले लो, कोई बात नहीं है, OC, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो OC गुणे में OA, तो OC गुणे में OA, चाहे पहले इसे लिखें इसीलिए कोई बात नहीं, प्लस में तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 तो लिख दिया, आधार कितना है, आधार आपका इसे यही होगा, AD गुणे में ऊंचाई तो यही होगी ना, ये तो कड़ हो गई, तो BD 1/2 AD गुणे में BD, इससे समीकरण 1 मान लेंगे हम। आगे फिर है इसमें आपका OA बराबर U, देखो यहाँ पे है जो प्रारंभिक वेग OA, इसका प्रारंभिक वेग तो हमने U ही माना है ना, यहाँ पे देखो एक इसे देखते रहिए, मैंने इसे अलग से भी बना रखा है, ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसे, OA बराबर प्रारंभिक वेग, ठीक है। इससे मैं साइड में कर दूं, दिखा दोनों एक साथ दिख पाना ना बड़ा थोड़ा सा समस्या हो रही है, कोई बात नहीं। तो OC बराबर AD बराबर T, OC बराबर AD, दोनों को T लिख सकते हैं ना, इन दोनों बराबर नीचे T है, तो इसे बराबर नीचे हम T भी लिख सकते हैं, T, और BD बराबर AT, ठीक है। और ये AT कैसे आया आपको पता है ना, त्वरण बराबर क्या था, विस्थापन बटे समय, तो आपको देखो BD वही विस्थापन है और बटे में समय, समय कितना, देखो ये रहा BD आपका विस्थापन है और लिया गया कितना है समय, T ही होगा यहाँ पे, तो आपको A बराबर BD बटे T, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो BD का BD क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा AT, तो BD बराबर हम AT लिख सकते हैं। तो आगे आपका क्या आता है इसमें, समीकरण 1 में ये सभी मान रखने पर हम पाते हैं, जो समीकरण 1 ये आपका है वो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, OA बराबर U, ठीक है, इसके बराबर T,
ठीक है, यहाँ पे टी और यहाँ पे एटी, एटी कहाँ पे, यहाँ पे बी डी, बी डी बराबर एटी रख देंगे। तो यहाँ पे एस का एस आ जाएगा, यहाँ पर आपका यू आ जाएगा, टी आ जाएगा, प्लस में 1/2 यहाँ पे टी मल्टीप्लाई एटी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एस बराबर आपका यू टी हो जाएगा, प्लस में 1/2 ए का ए आ जाएगा और टी टी था तो टी स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपका गति का पहला समीकरण भी प्रैक्टिस कीजिए, पेपर में देखो आएंगे, दोनों में से एक हर बार आता है, सॉरी तीनों में से कई बार कहा होता है, तीनों में से एक हर बार आता है, तो कोई ना कोई सा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है आपके, तो इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। अब आते हैं आपका एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है आपका। किसी चलती बस पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। याद रखना, विपरीत जैसे हमने पिछली बार लगाया था ना, जो विपरीत, याद है ना, इसका जो त्वरण होगा वो कौन से में होगा, माइनस में, क्योंकि विपरीत दिशा में लगाया गया है। यदि एक ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड समय लेती है, तो टी बराबर 2 सेकंड लेती है, तो उसके उतने समय में तय की दूरी ज्ञात करें, मतलब उसकी एस बराबर निकालनी है। तो प्रारंभिक वेग आपको नहीं पता, अंतिम वेग 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि गाड़ी रुक गई है। आपका u बराबर, ठीक है, और आपका u बराबर ही पूछ रहा है, और इसे बताना पड़ेगा आपको s बराबर। तो आपको गति का जो पहला नियम था, जो समीकरण था, v बराबर u प्लस ए टी। अब v आपका 0, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, u आपका प्रारंभिक वेग ये भी पूछ ही रहा है, यहाँ पे से u का u छोड़ देंगे। a बराबर क्या था, त्वरण क्या था, तो त्वरण देखो 6, और 6 माइनस में क्यों होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में थे, तो -6, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। और समय कितना था, t बराबर समय कितना लेगा, तो 2 सेकंड। जब ये आपका, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूना 12 हो जाएगा, तो 12 माइनस में था, तो माइनस जब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 12 प्लस में हो जाएगा, तो इस प्रकार लिखा है। अगर मैं दूसरे तरीके से समझाऊं, ठीक है, तो ऐसा है इनका u प्लस u 0 बराबर u प्लस -6 गुणे में 2, ये है, ठीक है। तो 0 का 0 हो जाएगा, बराबर में u हो जाएगा, 6 दूना 12 -12 हो जाएगा, तो 12 माइनस से उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 12 बराबर u कर सकते हैं, या तो u बराबर 12, ठीक है। अब आपकी आपके प्रारंभिक चाल निकल के आई है, ठीक है, प्रारंभिक वेग आपका, ठीक है। तो वेग को दिखाते हैं मीटर प्रति सेकंड से, तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा आपको। तो s बराबर क्या था, दूसरा गति का दूसरा समीकरण ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आपका u बराबर कितना था, 12 का 12, व t बराबर कितना था, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 1/2। at कितना है आपका, a बराबर था, यहाँ पे दिए देख रहे हो ना, at बराबर ये माइनस में था, तो माइनस में 6 मल्टीप्लाई 2 सेकंड लग रहा था। जिसे सॉल्व कर देंगे आपको आसानी से आ जाएगा, 12 दूना 24 का 24 यहाँ आ गया, 12 दूना 24, ठीक है, 2 1 कम 2, ठीक है, और यहाँ पे अगर 2 बार 2 होंगे, 2 3 6, इसे ही काट लेते हैं, 2 3 6। अब स्क्वायर पे है तो 2 दूना 4 और 4 3 12, तो यहाँ पे -12 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ था, इस वजह से ये 2 दूना 4, 4 3 12, तो 24 में से 12 गया आपका 12 मीटर बच जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने मेन प्रश्न पर आप आते हैं, बहुत बच्चे इसका इंतजार कर रहे होंगे। गति का पहला और दूसरा समीकरण लिखिए। बताओ, इतना मुश्किल सवाल है, गति का पहला और दूसरा लिखना है? अरे कहाँ मुश्किल है, हम पिछली बार भी तो लिखा था, बहुत ही इजी है, और इसे याद कर लीजिए, पेपर में हर बार आता है और ऑप्शनल में भी आ सकता है। आपके जब भी ऑनलाइन टेस्ट होंगे ना, अभी उसमें भी पक्का पूछेगा। गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, गति का दूसरा समीकरण s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, गति के दूसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। अब गति, तो यही आपको लिखना है, ठीक है, यही आपको लिखना है, लेकिन लिखेंगे किस प्रकार से आपका, ठीक है। सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक लिख लेंगे, और इसके बाद आपको एक ग्राफ बनाना है इस प्रकार से, ठीक है। ये लिख लेंगे, 2 बार नहीं है आपका, मैं दूसरे पे बनाई, इस वजह से प्रश्न 2 दोबारा लिख दिया मैंने। इस प्रकार इसको लिखना है, इस प्रकार आपको एक ग्राफ बनाना है यहाँ पे, ठीक है। ये रहा, एक बार में दिख गया ना, बहुत अच्छा। तो इसी वजह से मैंने इसे 2 पे बनाया, क्योंकि उस पर दिखाई नहीं दे रहा था अच्छे से, नीचे जगह भी कम पड़ रही थी। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, सेम है ये, यहाँ पे ये समय रहेगा, ये आपका u है ABC, ठीक है, और ये आपका d बाद में लिया गया था, इस वजह से d यहाँ पे है, इतनी दूरी आपका AT है, ठीक है। इस ग्राफ को बनाइएगा आप, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना शुरू करना है, इसके बाद क्या लिखना है आपको, ठीक है। ये रहा शुरू, यहाँ से इसके नीचे का ये है, तो हो गया था ना, इसके नीचे से ये लिखना है आपको। ये वही चीज है जो मैं पहले समझा चुका हूं आपके वर्कशीट में, तो दोबारा इसे आप आसानी से उतार सकते हैं। और इस वर्कशीट की PDF
माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दी है, आप वहां से जाके डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं बिना किसी नेट के झंझट के, क्योंकि बार बार वीडियो रोक के आप लिखने में परेशानी आ सकती है। ठीक है, लिख लिया, लिखिए। ठीक है, वीडियो को पुश करके भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जिसको पीडीएफ चाहिए वो वहाँ जा सकता है। ठीक है, हो गया, ये हो गया ख़त्म यहाँ से। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका ये रहा। ठीक है, देखना, याद रखना। ठीक है, अगर पीडीएफ वाले बच्चों ध्यान देना, पेज नंबर 2 है, ये ख़त्म हो गया और यहाँ पे पेज नंबर 3 शुरू हो गया। ठीक है, वीडियो को रोक के आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तीसरा बड़े मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन लगाने में बहुत ही सच में मजा आता है और आपको भी आएगा। देखते हैं, अभी लगाते हैं इसमें क्या है तीसरे वाले में। ठीक है, तो कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर की चाल प्राप्त करती है। उसमें उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। आपको दूरी s बतानी है और दिया क्या क्या है एक बार देख ले हैं। एक कार का समान रूप से त्वरित मतलब त्वरण कितना है, वो 1 मीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है, से होकर 5 सेकंड में, तो t बराबर कितना है आपका 5 सेकंड। 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 हो जाता है, तो आपका ये क्या है 5 से 10 हो जाता है, तो ये पहला हो गया ना, 5 से 10 होता है, तो ये मत देना ज्यादा है तो बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 हो जाता है, तो ये प्रारंभिक क्या होगा आपका, प्रारंभिक वेग। बहुत अच्छा, जिससे हम किससे दिखाते हैं, u से, तो ये आपका क्या हो जाएगा u। ठीक है, बहुत बच्चे बहुत ध्यान दो, u और v में कंफ्यूजन मत रखो। कल मैंने एक पोल रखा था, उस पोल को आप देखो, यहाँ पे भी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, बहुत ही कम बच्चों ने सही टिक कर रखे थे। ठीक है, ऑप्शन चूज कर रखा था, तो यहाँ पे आप काफी ध्यान दीजिए। ठीक है, v और u में डिफरेंट आप समझिए। u आपका प्रारंभिक वेग, v आपका अंतिम वेग। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये आपने गड़बड़ कर दी तो आपका सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। 10 हो जाता है, तो ये आप 10 क्या है आपका v। बहुत अच्छा, क्लियर हो रहा है ना। तो जिन बच्चों ने आप पोल में गलत कर रखा वो जाके उसे अपने क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये सब आसानी से आप लिख लीजिएगा। इसका सवाल लगाना मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे कार का प्रारंभिक वेग u 5 मीटर प्रति सेकेंड, कार का अंतिम वेग v 10 मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण a बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड, लिया गया समय t बराबर आपका होता है 1 कप t मतलब 5 सेकेंड में, कार द्वारा तय की गई दूरी को s से दिखाते हैं और s पूछ ही रहा है। आपको गति का दूसरा नियम याद है ना, गति का दूसरा नियम, जिसमें इससे हम निकाल सकते हैं s बराबर, सब कुछ है इसमें। तो नीले पेन का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे s बराबर ut, अभी लगाया था ना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे u बराबर कितना है आपका 5, t बराबर कितना है आपका 5, ये ना, ये रहा 5, ये रहा 5। ठीक है, और फिर प्लस में हाफ, ये हाफ का हाफ, a कितना था 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ 1 और t कितना है आपका फिर 5 के स्क्वायर, 5 की तो लड़ी लगा रखी है उन्होंने। ठीक है, 5 5 25 का 25 हो जाएगा आपका, प्लस में हाफ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत बच्चे तो जल्दी से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे 25 का 25 प्लस में 25 से कम 25 बटे में 2 हो जाएगा आपका, तो 25 का 25 प्लस में 25 का आधा कितना होता है, अच्छा बहुत बच्चे चालू हो, सही कहा 12.5, तो 12.5। अब इसको जोड़ देंगे, 25 में 12, 5 2 7 2 1 3, 0.5 का 5 कितना हो जाएगा मीटर, ANS। ठीक है, मैं सीबीएसई क्लास के इस वीडियो देखने के लिए कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो आप अपना इस टाइम पे दोबारा से पोल देखिए। मैं हर रोज इसी प्रकार के आपको सवाल देता रहूंगा। ठीक है, आप काफ़ी अपने दिमाग लगा कर इसका आंसर दीजिएगा। बहुत बच्चों ने बहुत सारे पिछले जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे बहुत सही जवाब दिए थे। ठीक है, इस वाले में लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, आपका प्रारंभिक वेग को u से दिखाते हैं और अंतिम वेग को v से दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान रखना इस बात को, कोई नहीं, गलतियां होती रहती हैं और गलतियों से ही सीखा जाता है। मैं सीबीएसई क्लास से इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।